सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 में हमें 3 डिफरेंट प्लॉट की स्टोरीज बैक टू बैक दिखाई जाती है। हम इन तीनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉपर और जॉयस की। लास्ट सीजन में हमें दिखाया गया था कि हॉपर मर चुका है, लेकिन वह भी मरा नहीं था और उसने सर्वाइव कर लिया था, जहाँ से उसको रशियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और वो उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। रशियंस की काफी ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद हॉपर बेहोश हो जाता है और उसको एक खतरनाक जेल में भेज देते हैं, जहाँ के कैदियों को मॉन्स्टर का खाना बनाया जाता था। इसके बाद हमें स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉयस के पास एक लेटर आता है जो कि हॉपर के साथी ने ही भेजा था। जॉयस ही देखकर काफी खुश होती है और वो अपनी हेल्प के लिए मोरी को बुलाती है। उस लेटर पर एक नंबर होता है जो कि रशियन के एक गार्ड का होता है और इसका नाम एंजो होता है। वो लोग एंजो को कॉल करते हैं और वो उनसे कहता है अगर तुम्हें हॉपर चाहिए तो बदले में तुम्हें $40,000 देने होंगे और उन्हें लेकर अलास्का आना होगा। जॉयस कहती है कि पहले तुम्हें मेरी हॉपर से बात करवानी होगी, लेकिन एंजो मना कर देता है क्योंकि हॉपर जेल में था और वह ये कहकर कॉल कट कर देता है। मुरे और जॉय को काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हॉपर अब रशियन में एक जेल में बंद है और वो उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 11 अब कैलिफोर्निया में रह रही थी, जहाँ पर माइक उससे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो कैलिफोर्निया में घूमते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक फैंटेसी लैंड में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल के क्लासमेट आते हैं जो कि उसे काफी परेशान करते थे। वो एल को बुली करने लगते हैं और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक देते हैं। सभी लोगों के सामने एल का बहुत मजाक बनता है और वो रोने लगती है। माइक एल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एल को काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की एल के फादर का मजाक बनाने लगती है। इससे एल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक स्केटिंग शूज से उस लड़की के फेस पर जोर से हिट कर देती है, जिससे उस लड़की के ब्लड निकलने लगता है और वो रोने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉकिंस में दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिसी को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया था। इसी की स्टोरी इस एपिसोड में दिखाई जाती है। मैक्स देखती है कि एडी के घर के बाहर काफी सारी पुलिस की गाड़ी आई हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक मर्डर हो चुका था और ये लड़की क्रिसी ही होती है। पुलिस ऑफिसर्स क्रिसी की बॉडी को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसकी आंखें भी फूट गई थी। मैक्स उसकी डेड बॉडी देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिसी की डेथ की न्यूज पूरे हॉकिंस में फैल जाती है और वहाँ पर एक डर का माहौल बन जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्रिसी के बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है। पुलिस ऑफिसर मेसन से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे अभी क्रिसी के डेथ के बारे में नहीं पता था। ऑफिसर उसे बताते हैं कि क्रिसी का लास्ट टाइम एडी के साथ देखा गया था। क्रिसी की डेथ की न्यूज सुनकर मेसन काफी दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि एडी ने ही क्रिसी को मारा है और उससे बदला लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स डस्टिन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने कल रात एडी को क्रिसी के साथ देखा था और वो अचानक वहाँ से डरकर भाग गया था। मैक्स को लगता है कि शायद एडी ने ही क्रिसी को मारा है, लेकिन डस्टिन कहता है कि मैं एडी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। इसके बाद वो लोग स्टीव के पास जाते हैं और सभी लोग मिलकर एडी को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और फ्रेड मिलकर न्यूज कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन फ्रेड को काफी टाइम से वही विजन्स दिखाई दे रहे थे जो कि क्रिसी को दिखाई दे रहे थे। नैन्सी एडी के अंकल से बात करने लगती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मेरा एडी कभी किसी का खून नहीं कर सकता, ये सब विक्टर किल ने किया है। नैन्सी उससे पूछती है कि विक्टर किल कौन है। तब वे बताती है कि विक्टर किल एक पागल हत्यारा था और वह लोगों को इसी तरह मारता था जैसे हमें इस लड़की की बॉडी मिली है। उसी बीच फ्रेड जंगल की तरफ निकल जाता है और उसे काफी हॉरर विजन दिखाई देने लगते हैं और वो डरते डरते एक रोड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें पहली बार वेकना को दिखाया जाता है और इसने ही क्रिसी को मारा था। फ्रेड भी क्रिसी की तरह हवा में उड़ने लगता है, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है और उसकी आंखें भी फूट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। नैन्सी फ्रेड को हर तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद नैन्सी पुलिस ऑफिसर से बताती है कि उसका फ्रेंड कहीं खो चुका है। पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढने में उसकी मदद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव, डस्टिन और मैक्स मिलकर एडी को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल जाता है। एडी काफी डरा हुआ होता है और वो कहता है कि जो मैंने देखा है तुम उस पर कभी यकीन नहीं करोगे। तब डस्टिन उससे कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। एडी बताता है कि क्रिस देखते ही देखते हवा में उड़ने लगी। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो किसी के कंट्रोल में थी और किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी और उसकी मौत हो गई। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।